अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सब खैरियत से होंगे। सो आपके दोस्त आयशा नाम फिर से आपके बीच हाजिर है एक न्यू कंसेप्ट के साथ। सो आज की जो वीडियो है ना, इसके अंदर मैं बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। अगर ज़िंदगी में कभी भी आपने ये सोचा है ना कि मुझे कामयाबी चाहिए, तो एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसा प्रिंसिपल बताने वाली हूँ जो प्रिंसिपल किसी भी सिचुएशन में कभी भी चेंज नहीं होता। प्रिंसिपल, अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, वो चीज़ जो किसी के लिए कभी भी मतलब चेंज नहीं होती, चाहे कोई भी किसी भी चीज़ में हो, कैसी भी सिचुएशन में हो, कैसी भी कोई भी सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, उसमें वो किसी भी इंसान मतलब किसी भी तरह का कोई भी इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, उसके लिए ये बदलेगा नहीं, सेम रहेगा, क्योंकि प्रिंसिपल नेवर चेंज, राइट। सो एक ऐसे प्रिंसिपल के बारे में बताने वाली हूँ जो इंसान इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ना, अगर वो फॉलो कर लेगा तो वो बहुत कामयाब बन सकता है। हमें ज़िंदगी में अपने आप को, मतलब आपको या मुझे, हर इंसान को ना ज़िंदगी में उतना ही मिलता है जितना हम डिज़र्व करते हैं। यू गेट वट यू डिज़र्व, ठीक। जितना कि हम मतलब जिसके हम लायक होते हैं उतना ही हमें मिलता है। आज से अगर 1 साल, मैं अपनी बात करूँ, आज से 1 साल पहले की जो आयशा थी उसमें और आज में बहुत फ़र्क है। जो उसको उतना ही मिलता था जितना उसका दिमाग था, जितनी उसकी सोच थी, जितनी उसकी नॉलेज थी, उतना ही उसको उस टाइम में मिलता था। और आज की जो आयशा आपके बीच है, उसको जितना पैसा मिला, वो जितना कमा रही है, वो उतना ही उसको मिलता है जितना वो डिज़र्व कर रही है, उतनी जितनी उसकी सोच है, जितनी उसकी नॉलेज है। और आज से 5 साल के बाद जितना वो मैं डिज़र्व करती होंगी ना, मुझे उतना ही मिलेगा। अगर मैं 5 करोड़ भी कमाना चाहूँगी, अगर मुझे 5 करोड़ भी आएंगे, अगर मैं डिज़र्व करूँगी, अगर उतने लेवल की मैंने अपनी नॉलेज ली होगी, उतने लेवल पे मैंने वर्किंग की होगी, आज मुझे ना उतना ही मिल रहा है जितना मैं डिज़र्व करती हूँ। सेम चीज़ आपके लिए है। सच है कि आप जितना डिज़र्व करते हो, आपकी जितनी मेहनत होती है, आपकी जितनी नॉलेज होती है, उतना ही मिलेगा। इस पूरे प्रिंसिपल में को अच्छे से समझने के लिए ना, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। आपको बहुत इंटरेस्टिंग, मेरी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, ध्यान से सुनना। एक बहुत बड़ा रेसलर होता है, मतलब एक चैम्पियंस होता है जिनका नाम डेन गैबल होता है। इतने काबिल, इतने बड़े गोल्ड चैम्पियन थे ना कि बहुत सारे उनके पास न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वाले, बहुत सारे मीडिया वाले लोग उनसे पूछने आते थे कि उनके जितने भी इंटरव्यूज़ होते थे ना, उनमें पूछते थे कि इतने बड़े चैम्पियन आप कैसे बने, आपके आगे कोई भी बंदा टिक नहीं पाता, जो भी आता है ना आपके सामने, आप उसको उड़ा ही देते हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो बताते हैं कि जब मैं प्रैक्टिस करता था ना, तो ध्यान से इस चीज़ को सुनना कि वो कहते क्या हैं, कि उन्होंने बोला कि जब मैं प्रैक्टिस करता था, तो इस चैम्पियनशिप की तैयारी कर रहा था, तो मैं अपने जिम के अंदर होता था, मैं मेहनत करता था, प्रैक्टिस करता था, करते 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 बहुत मेहनत करने के बाद ना, मेरे शरीर का एक टाइम पर ऐसा फील होता था कि मुझे अब मैं थक गया हूँ, तो जो है इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा। तो जब काम नहीं होगा, तो वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए जब बेंच पर बैठते थे, पानी लेते थे, पानी पीते पीते वो अपने दिमाग से पूछते थे कि क्या मेरा जो कंपटीटर है अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होगा। तो मेरा जो दिमाग है वो मुझे बोलता था कि हाँ, तेरा कंपटीटर जो है ना, वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होगा। तो मुझे तुरंत पानी जो पीता था और तुरंत झटके से उठ के ना दोबारा से प्रैक्टिस में लग जाता था, कि दोबारा से प्रैक्टिस करते करते एक पॉइंट ऐसा आता था जब मेरा शरीर पूरे तरीके से एग्जॉस्ट, मतलब फिर मैं शांति से बैठता था, क्योंकि जब इंसान मतलब काम करते करते थक जाता है, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती थी, तो बैठता था। बैठते बैठते दोबारा पानी पीते पीते मैं अपने दिमाग से फिर से पूछता था क्या मेरा कंपटीटर अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होगा। मेरा दिमाग कहता था कि हाँ, वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होगा। तो दोबारा उठता था, मैं फिर जाता था, दोबारा जाकर मेहनत करना शुरू करता था। मैं इतनी मेहनत करने के बाद ना, और इतना और ज़्यादा घंटों मेहनत करने के बाद, घंटे तक एक्सरसाइज करने के बाद, फिर मेरा शरीर बोलता था कि अब मेरे पूरे तरीके से मैं चूर हो चुका हूँ। तो दोबारा बैठता था, दोबारा पानी पीते, फिर सोचता था कि दिमाग से पूछता था कि क्या मेरा कंपटीटर अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होगा। सोचा है कि ये बंदा, फिर मैं सोचता था कि कंपटीटर प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो मेरा दिमाग बोलता था कि नहीं, इस पॉइंट के बाद दुनिया का कोई भी इंसान नहीं जो इस पॉइंट के बाद दोबारा जाके मेहनत करेगा। तो अब मैं दिमाग को बोलता था कि यहाँ पर मेरे और वो जो है ना, वो बिल्कुल बराबरी पर हैं। जितनी मेहनत उसने करी है, उतनी ही मेहनत मैंने की है।
जितना काम उसने किया उतना ही मैंने किया है। तो अब मुझे ना उससे अगर जीतना है तो मेरे को दोबारा उठना पड़ेगा, दोबारा उठ के दोबारा प्रैक्टिस पर मैं फिर चला जाता था। मैं एक्स्ट्रा मतलब माइल भागने के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो प्रैक्टिस इतनी कर ली थी ना कि पसीने इतने मैंने बहा लिए थे कि पसीना उसने इतना बहा लिया था रिंग के अंदर कि रिंग के अंदर, रिंग के बाहर, जो रिंग के अंदर जाता था ना तो उसका खून बहाने के कोई भी चांस नहीं थे। तो जब वो उन्होंने कहा कि जब मेरे सामने मेरा कंपटीटर आता था ना तो रिंग के अंदर, तो मैं जब उसको देखता था तो मैं सोचता कि मतलब मुझे ऐसे फील आती थी कि ये मेरा कंपटीटर तो है ही नहीं है, कोई भी मेरे कंपटीटर्स था ही नहीं, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि मेरे सामने जो लोग थे ना वो उसको दिखते ही नहीं थे। तो समझ रहे हो आपके उसकी गेम के मतलब वो डिज़र्व करता था, उसकी कामयाबी का जो राज था ना वो यही था। तो आपको अपने आप से ये पूछना है, देखो एक इंसान ना उसको चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने, किसी स्टूडेंट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो उसको एडमिशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको चाहिए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, 95% मार्क्स उसके होंगे तो वहाँ पे एडमिशन होगी। तो जब वो पढ़ाई करता है ना, पढ़ाई करते करते अचानक चांद सितारों की दुनिया में मतलब खो जाता है, अलग अलग चीज़ों के ख्याल उसके दिमाग में आते हैं कि उसका इससे झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है। तो अगर उसके सामने ये चीज़, उसको उस स्टूडेंट को ये चीज़ पूछी जाए ना कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर उस टाइम पर कोई अपने आप से बस इतना पूछे ना कि पढ़ाई करते टाइम जब इतना सारे ख्वाब उसने बुनने लग जाता है ना तो वो उसको इतना पूछा, डू आई डिज़र्व इट, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मुझे चाहिए तो क्या मैं उसको डिज़र्व करता हूँ। एक इंसान है जिसको मतलब लेट्स सपोज वेट लूज़ करना है, तो वज़न लूज़ करने के लिए अगर उसका 100 किलो है तो उस आदमी को अगर 60 किलो का वज़न अपना कम करना है तो अगर वो पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह अगर वो देखता है तो उसकी ज़ुबान फिसल जाती है, उसको मज़ा आने लग जाता है। तो वो उस टाइम बंदा खुद से पूछे थे क्या डू आई डिज़र्व इट। सो सिमिलरली अगर आप बिज़नेस के अंदर हो, अगर आप मार्केटिंग करते हो, आपको अपने आप से पूछना होगा, आप इनवाइट करते हो लोगों को, आप प्रेजेंट करते हो लोगों को, आप प्रोस्पेक्ट करते हो लोगों को, आपको बस इतना पूछना है डू यू डिज़र्व इट। क्या आपने उतनी चीज़ें सीखी, क्या आपने उतनी प्रैक्टिस करी है। आपको एक कहावत बता रही हूँ, बहुत मतलब बड़ा सच है ये, कि फैक्ट है कि एक मास्टर इतनी बार फेल हो चुका होता है ना जितनी बार एक बिगनर्स ने ट्राई भी नहीं किया होता, और ये रियलिटी भी है। तो जितने भी लीडर्स देखते हो, जितने भी मास्टर्स देखते हो, जितने भी ऐसे लोग देखते हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बंदे किसी को भी मतलब बताते होंगे तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये जब बंदा किसी से बात करता होगा ना अपने सिस्टम के लिए या कोई भी, तो तुरंत उसको मतलब कन्वर्ट हो जाता होगा। तो उस बंदे की कामयाबी के पीछे इतनी नाकामयाबियाँ छुपी होती हैं ना, उतनी आप जितनी आप गिन नहीं सकते। तो ये अगर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मुझे डिज़र्विंग बनना है, मुझे अगर चाहिए कि मैं 10 लोगों को बताऊं और 7 लोग मेरे साथ वर्किंग में आए, तो मुझे इसी जर्नी से होकर गुजरना पड़ेगा। सोना बनने के लिए ना जलना पड़ता है, राइट। आई होप आपको ये बात बहुत क्लियर हो गई होगी। अगर आप डिज़र्व करोगे, जिस दिन आपने आपने ना अपने अंदर डिज़र्विंगनेस बना ली, जिस दिन आपने अपने आप को इतना काबिल बना लिया ना कि हाँ, वो कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो जिस दिन आपने अपने आप को इतना लायक बना लिया ना, आप गेम खेल जाओगे। जितने भी लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आई तो समझ आई, तब सबके साथ शेयर करें, अपनी टीम के साथ शेयर करें। तो इंसान कोई भी इंसान ना ये मतलब ये हमेशा बोलना बंद कर देगा कि मैं कामयाब नहीं बन सकता। जिसको अगर ये वीडियो समझ में आई ना तो उसके बाद वो कोई भी बंदा ये नहीं बोलेगा कि मैं डिज़र्व नहीं करता। तो उसका रीज़न पता लग जाएगा कि मेरी कामयाबी या मेरी नाकामयाबी के पीछे क्या रीज़न है, तो वो लोग कामयाब क्यों नहीं हो रहे उनको पता चल जाएगा। वीडियो शेयर कर दें सबके साथ। चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ आए उनकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ, एक अच्छे कंटेंट के साथ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपकी दोस्त आयशा सना। विश यू ऑल दी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।